नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे आर्टिकल की जो यूएस, इजराइल और ईरान से युद्ध से रिलेटेड हो, और उसमें और उसी बीच एक खबर निकल कर आती है कि अ, हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर टू एड्रेस पार्लियामेंट ऑन वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया क्राइसिस के बारे में संसद को संबोधित करेंगे। और साथ ही एक आर्टिकल है कि इजराइल स्ट्राइक ईरान स्पेस एजेंसी, यानी कि इजराइल ने स्ट्राइक किया है ईरान के स्पेस एजेंसी पे। हम दोनों अभी बात करते हैं इस पे, हम दोनों इसको लास्ट में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम देख लेते हैं इस पर न्यूज क्या है। देखो, यूएस इजराइल ईरान वॉर, ईरान इंटायर डे ना, यानी कि 9 दिन हो गए हैं इस हमारे युद्ध को लड़ते हुए। तो इसमें से इंडियन ईरानियन सिक्योरिटी ऑफिसर, यानी कि अली लार्जनी ने चेतावनी दी है, वार्न्ड डोनाल्ड ट्रंप वुड पे हैव प्राइस फॉर किलिंग ऑफ खमने, यानी कि खमने के मौत के बाद इसके परिणाम भारी नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी ट्रंप को, ऐसा वहाँ के सुरक्षा अधिकारी ने कहा है। सुरक्षा अधिकारी ने कहा है, तो ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ 18 का खबर है। ऐसा उन्होंने कहा है कि वहाँ ऐसा हो सकता है। साथ ही यूएस इजराइल में द वॉर बिटवीन द यूएस इजराइल एंड ईरान एंटायर्ड इट 9th डे, यानी कि विथ हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक, यानी कि अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, यानी कि इसराइल ना एकदम क्रॉस होकर गोला दाग रहा है ईरान में। द सिचुएशन रिमाइन वॉयलेंट विथ रिपोर्ट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी इजरायली स्ट्राइक इमीरा इमेनी फ्रॉम मल्टीपल साइट्स इन ईरान एंड लेबनान, यानी कि इजराइल जो है लगातार हमले कर रहा है ईरान और लेबनान के ऊपर करते जा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान हैज़ आल्सो लॉन्च्ड सर्वाइवल रिटेलिएटरी स्ट्राइक अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल फैक्चुअली इन वेस्ट एशिया, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो ईरान है, ये ईरान भी अपने मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं इस पे, इजराइल यूएस और इजराइल पे वहाँ भी लगातार मिसाइलें हमले कर रहे हैं उसकी जवाबी कार्रवाई में। और साथ ही ये तस्वीर को आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में जो यूएस इजराइल के द्वारा हमला किया गया है, वो ईरान के तेहरान शहर में हमले के बाद ये उठते हुए धुआं है। आपस में ये दोनों बात कर रहे हैं। साथ ही अब एक खबर और निकल कर आते हैं कि नॉर्वे की पुलिस के हवाले से ये रॉयटर्स लिखता है, जो कि वहाँ के न्यूज़पेपर है। उन्होंने कहा है कि जो नॉर्वे में जो अमेरिका के जो एम्बेसी होते हैं वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया है। लेकिन हालांकि ये हमला कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, अभी इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई, कोई इसके बारे में खबर नहीं है। लेकिन इसी बीच इजराइल के जो सेना है तेहरान के आसपास कई ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताते जाते हैं कि इजराइल जो है लगभग ईरान के 25 बड़े तेल भंडार टैंकों को निशाना बनाया। और वास्तविकता है कि ये इसे ही बनाएं, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर तेल के ऊपर ही टिका हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादातर इसको निशाना बनाया जाए ताकि इसको कमज़ोर किया जाए। जो युद्ध शुरू होने और इसके साथ ही ये माना जाता है कि युद्ध में ईरान में 1230 लोगों की अधिक मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में 70 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और इजराइल में भी करीब 1 दर्जन लोगों की मौत, यानी कि 12 लोगों के आसपास या उससे ज़्यादा की मौत हुई, ऐसा रॉयटर्स या सूत्रों के हवाले से यह निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी 6 जो सैनिक हैं, अमेरिकी सैनिक, वो भी मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। और साथ ही सिचुएशन इन द गल्फ, यानी कि ये जो इन दुबई फ्राइडे रिसीव मिसाइल थ्रेड अलर्ट ऑन देयर मोबाइल फ़ोन, यानी कि दुबई यूएई में जो जैसे ये शहर है, जैसे यहाँ की जो दुबई है, इधर दुबई, कतर, इस कुवैत, इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन है कि जैसे कि मिसाइल दुबई में ईरान की तरफ से हमला होता है तो मोबाइल पर ना एक मिसाइल थ्रेट्स आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसाइल थ्रेड अलर्ट ऑन द मोबाइल फ़ोन, यानी कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लोगों के फ़ोन पर मिसाइल खतरे की अलर्ट हो जाता है। द यूएस एम्बेसी कुवैत शट डाउन एम्ड ईरानियन स्ट्राइक ऑन द गल्फ नेशन, यानी कि यूएस ने जो कुवैत के अंदर उनका एम्बेसी था उसको वहाँ पर बंद कर दिया, और इतना इन्हें अपने नागरिकों को भी निकलने की सलाह दे दिया वहाँ पे। In response, the Tehran launched a series of missile and drone attack a Gulf nation and hosting US and Israel first, यानी कि लगातार ईरान भी ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं इसराइल पे और यूएस के ऊपर। हालांकि वो उतना मिसाइल
उसके पास है ही नहीं कि वो यूएस के ऊपर अटैक कर सकता है। तो वो करेंगे क्या, ये ईरान जो है यहाँ पे, ये इराक को नज़र हमले बना रहा है, ये गल्फ नेशन को, ये इसको बना रहा है, ये इसको बना रहा है, ये कतर, अजरबैजान, ये जॉर्डन, और सबसे बड़ी बात ये इजराइल को, ये सब को, ये छोटे छोटे देश हैं और ये बना रहा है। और सबसे बड़ी बात हुआ कि ये ना इसको ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, ये ईरान के कंट्रोल में है। यहाँ पे तेल जहाँ से भारत के पास भी यहीं से तेल आता है, और इस सब चीज़ों को इसको ब्लॉकेज कर दिया। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि हम इसको ब्लॉक नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ फिर भी ब्लॉक कर दिया गया है इनके लिए, इन्होंने ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। साथ ही कहा कि ट्रंप सिग्नल्स इंटरेस्ट इन अपॉइंटिंग ईरान नेक्स्ट लीडर, यानी कि जो ईरान की जो खमनोई है वो उसमें जब हमले में वो मारे जा चुके हैं, तो उनका बेटा जो है, उनका बेटा क्या नाम है अभी उसका नाम, हाँ, मुज्तबा खमनेई उनका बेटा है, तो उसको अगले अधिकारी के या फिर उसके अगले सुप्रीम लीडर के रूप में चुनने का बातें चल रही हैं, ऐसा सोर्सेस के निकल के खबर आ रही है, जो उनकी पिता है वो अली खमनोई के मौत के बाद। लेकिन अमेरिका इससे बीच निकलता है और कहता है कि आई हैव टू इन्वॉल्व द अपॉइंट लाइक विथ डेली एंड वेनेजुएला ट्रम्प, यानी कि उसको ये पसंद नहीं आता है। और उनका कहना साफ तौर पे है कि जिस तरह से वेनेजुएला में हमने उसको उठा लिया था, हम वैसे कुछ करेंगे। तो इनका सीधा सा कहना है ट्रम्प का कि जो भी आप सुप्रीम लीडर बनाओगे वो अमेरिका का प्रो होना चाहिए, यानी कि अमेरिका की बातों को सुने, उनकी बातों पे चले, अमेरिका जैसा कहे और वैसा चले, यानी कि एक तरह से अमेरिका के पिछलग्गू बन के चले। तो ये है इसमें यही कहा गया है, लेकिन अभी तक खबर नहीं आया कि कौन निकलता है। अब बात करते हैं कि इजराइल ने ईरान के जो स्पेस एजेंसी है HQ नाम से है, इन फ्रेश स्टाइल ने क्या बताया था अभी तक उस पर हमला किया है। हमला इतना कि द इजराइल डिफेंस ने क्लेम किया है कि ईरान की स्पेस एजेंसी जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उसी को उड़ा दिया है, जैसे कि मिसाइल दागना हो, लोकेशन देखना हो, जो हम जैसे सैटेलाइट के जरिए मिसाइल दागते हैं, तो इजराइल ने इसी को उड़ा दिया है। तो यहाँ पर एक ईरान को और ना एक सेटबैक लगा है, एक सेटबैक लगा, तो ईरान को यहाँ से एक और सेटबैक लगा है। तो ये जो भारत के जो विदेश मंत्री है वो पार्लियामेंट में जो सिचुएशन अभी है तेल को लेकर, शायद इसी के बारे में संबोधित शायद करेंगे, या इस पर ही बात कुछ करेंगे। ये राज्यसभा में 11 बजे करेंगे और लोकसभा में 12 बजे, क्योंकि जो भारत का तेल जो है ना लगभग इसी हिस्से से होकर गुजरता है, लेकिन अब ये रास्ता है जो वो पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है। तो देखते हैं क्या बात